इसीलिए पिछले 5 साल में कितने भी रिश्ते आए, उनमें से कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं आया जिसने मेरी गरीबी पर तरस खाकर ये कहा हो कि चल बहन मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। 5 साल से इंतजार कर रही हो, 5 साल के बाद मजबूर होकर जब मेरी उम्र बर्बाद हो रही है, तब जाकर मैंने इस नौजवान से कहा कि मेरे साथ शादी करोगे? तो इसने कहा हाँ शादी करूंगा, लेकिन तुमको एक शर्त है कि तुमको अपने ईमान का सौदा करना होगा, तुमको आरएसएस का मेंबर और तुमको हिंदू बनना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है। मैंने अपनी रजा से 10 साल तक 5 साल तक इंतजार किया, कोई नहीं आया। उससे पहले मेरे घर में जब भी जरूरत पड़ती थी, मेरा घर किराए का घर है सदर मोहतरम साहब, क्या इस्लाम में कोई बंदोबस्त नहीं है गरीबों की मदद के लिए? उन्होंने कहा कि बेटी कुछ भी हुआ तौबा कर लो, इतना बड़ा पाप है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि मरने के बाद तुमको जन्नत नहीं मिल सकती। अल्लाह तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? तो उस बेटी का जवाब सुनिए, उसने कहा कि अल्लाह क्या पूछेगा? अल्लाह यही पूछेगा कि ईमान का सौदा क्यों किया। तो मैं ये कहूंगी अल्लाह के सामने कि अल्लाह मजबूर होकर किया, गरीबी की वजह से किया, तुमने एक खैर से शादी क्यों की? ए अल्लाह मैंने 5 साल तक इंतजार किया, आपकी कौम में से कोई नहीं आया, शादी के लिए नहीं आया, मजबूर होकर मैंने उससे की, उसने मुझसे 1 रुपए का मुतालबा तक नहीं किया, इसलिए मैंने किया। और अल्लाह सवाल करेगा तो मैं कहूंगी कि अल्लाह क्या इस्लाम में ज़कात का निजाम नहीं था? जब ज़कात का निजाम था तो मेरे पड़ोस में एक सेठ साहब जो हर साल अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ईद में 50-50 हजार रुपए के कपड़े शॉपिंग कराते। उसकी बेटी की 2 साल में शादी हुई, उनका डेकोरेशन स्टेज का सिर्फ 10 लाख रुपए का था। अगर उनमें से 5 लाख रुपए भी बचाकर मेरे घर पर भीख समरकत देकर चले जाते तो मेरी शादी हो जाती और मेरी बहनों की और मेरे भाई की जिंदगी गुजारने का कोई सामान मिल जाता और हम अपनी जिंदगी गुजार पाते। लेकिन नहीं दिया। 10 लाख रुपए डेकोरेशन किए, 1.5 करोड़ रुपए शादी में खर्च किए, 3 करोड़ रुपए भी खर्च हुए। अभी कुछ दिन पहले शादी हुई। क्या 3 करोड़ रुपए खर्च करना जरूरी था? अगर 1 करोड़ खर्चा करता 2 करोड़ रुपए समाज के ऐसी गरीब बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर शादी करवाता, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर उसके लिए खैर और भलाई के फैसले करता, जमीन पर गरीबों की जुबान से दुआ निकलती तो इस समाज का और इस कम्युनिटी की तकदीर बदल जाती इस जमीन पर। लेकिन नाम और शोहरत की वजह से उन्होंने 3 करोड़ रुपए खर्च किए। तो अल्लाह से मैं कहूंगी, अल्लाह यही कहेगा, अल्लाह से कहूंगी कि उद्योगपति थे नहीं आए, आज सदर साहब आए हैं। पूछो इस सदर साहब से क्या आपके पास गरीब बच्ची की शादी कराने का कोई उपाय है? आपके पास गरीब लोगों की मदद के लिए कोई बैतुल माल है? नहीं है। तो फिर आपको हमसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए कि ज़कात के पैसे कहां जाते और वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी कहां जाती? मिल्ली तंजीमों को हम चंदा देते हैं, चाहे बिहार की मिल्ली जमात हो कि हमारी पूरे देश की मिल्ली जमात हो, इनके पास करोड़ों पैसे, करोड़ों रुपए, तो समाज की गरीब बच्ची के लिए शादी का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? हमारी बच्चियां स्कूल में जाती हैं जहां पर मखलूत तालीम होती है तो वो अपने ईमान का सौदा कर लेती है। हमने अपने स्कूल क्यों नहीं बनाए? हमने अपनी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? इस उम्मत को बनाना चाहिए। सारी चीजें थी हमारे पास पहले 1924 तक थी, लेकिन 1924 के बाद ये कौम तो सिर्फ खाने और पीने में मस्त है। हमारे बड़े बड़े लीडरान कुर्सी पर बैठकर कुर्सी के लिए लड़ेंगे। कोई आज लेटर पैड जारी करेगा, कोई कल लेटर पैड जारी करेगा, लेकिन समाज का मसला क्या है? इस समाज के मसले के लिए मैदान में निकलकर कोई काम नहीं करेगा। आपके पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक भी हॉस्पिटल नहीं है मिल्ली जमातों के तरफ से, उम्मत मुस्लिमा के तरफ से, एक भी एम्बुलेंस नहीं, एक भी मदरसा नहीं चलता है मिल्ली तंजीमों के जरिए से। मदरसा अगर चलता है
तो हमारे उलमा की मेहनत से चलता, इनकी खुद की मेहनत से चलता। आप जो कुछ दे देते उनकी वजह से चलता। बाकी जिन बड़ी तंजीमों को हमने पैसा दिया, चंदा दिया, करोड़ों की आमदनी, करोड़ों के पैसे इनके पास, इन्होंने वो फील्ड क्यों नहीं फराहम किया? गरीब बच्चों की शादी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? अल्लाह इनसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा? वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी 200 करोड़ रुपए है सालाना। 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए कहां गए, कहां जाते हैं हर साल? अगर यही 200 करोड़ रुपए से गरीब बच्चों की शादी, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मदरसा, मस्जिद चाहते तो बनाए जा सकते थे। लेकिन कौन है वक्फ बोर्ड में? हमारे ही लोग हैं। मोदी जी तो अभी कानून ला रहे हैं ना, अभी, कि उसमें हिंदू भी मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि तुम गड़बड़ी कर रहे हो। ये अल्लाह के तरफ से, सुन लीजिए। लोग मेरी मखालफत करते हैं कि मौलाना ये वक्त नाजुक है, बात करने का नहीं है। क्यों? पिछले 70 साल से भंग खा के सो रहे थे सब, नहीं देखा कि चोरी हो रही है? मक्का मस्जिद है तेलंगाना में, 150 उस मस्जिद के इर्द गिर्द मकान, ये है दुकान, 150। प्राइवेट दुकान का किराया कितना वहां पे? 15,000 रुपए। और वक्फ की जो दुकान है उसका किराया कितना? 150 रुपए। ये लीजिए। तो ये कौम बच्चियां मुर्तद होंगे कि नहीं होंगे? एकदम होंगे। तो आज जो परेशानियां हमारे बीच में है मेरे भाइयों, तो हम ही लोगों की बदअमली की वजह से। हम लोग सिर्फ आ रहे हैं चिकन, मटन, योगी जी की अम्मा का गोश्त, इसी में है पागल। नहीं, अब ये वक्त है खुद से कुछ करने का, खुद से। किसी तंजीम के तरफ, किसी जमात के तरफ, वो लोग अपना जो हिसाब से काम कर रहे करने दीजिए, बड़े लोग हैं। बाकी आपको अपने बच्चों के लिए सोचना होगा। वो कैसे सोचेंगे? मैं एक तरीका बता देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये बस्ती लोग अच्छे मजबूत हैं। जैसे मैं बताया है, कुर्बान भाई ने बाहर रहते हैं, बिजनेस है, कारोबार। सबसे पहला काम आप ये कीजिए, पहला काम कि हम अपने बच्चों को तालीम देंगे। बस ये दिमाग में बिठा लीजिए। तालीम के लिए पैसा चाहिए। आप कहेंगे कि मौलाना आपका बच्चा हाफिज भी बन सकता, आपका बच्चा मास्टर भी बन सकता। ऐसा निजाम अगर बनाना हो, राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह मैं हर कदम पर आपकी मदद करूंगा। मैं एक ऐसा तालीमी इदारा चला रहा। तालीम के बगैर अब कुछ नहीं। तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पा सकते हैं। वंतुमुल आलौन वाली ताकत पा सकते हैं। तालीम के जरिए से हम अल्लाह को पहचानेंगे, शरीयत को पहचानेंगे। हमारे नौजवान शराब पी लेते, एकदम टुन्न हो जाते, सोचते अरे बड़ा मजा आ रहा, कोरेक्स पी लिया, एकदम नशे में हो गए। कितनी खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यशरबुल खमर हिना यशरबु व मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अगर कोई जवान शराब का एक कतरा अपने जुबान पे डालता है, शराब तो नहीं है, कोरेक्स है, नशीली कोई भी पदार्थ अगर आप वो अपने हलक में डालता है तो हलक के अंदर जाते ही फौरन अंदर से ईमान का नूर निकल जाता है। नशे की हालत में अगर उसकी मौत हो गई तो कुफ्र की हालत में मरेगा। बाज मुहद्दिसीन ने इसकी ये वजाहत की है। अगर वो ये वईद पढ़ेगा, सुनेगा तो डरेगा। तो इस तालीम के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। महीने में सिर्फ 500 रुपए निकालना आपको अपने पॉकेट से। निकाल कर क्या करना है? आप अपने पूरे गांव में जितने भी आदमी 200-300 घर की एक टीम बनाइए, संस्था बनाइए, ट्रस्ट बना लीजिए। हर महीने में 500 रुपए हमारा वहां जमा होगा। गरीब है 300 रुपए, मजदूर है 300 रुपए, मास्टर है 1000 रुपए। दिल्ली में जितने भी कारोबार करते हैं, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं, ज्यादा कुछ भी दे सकते, लेकिन एक कम से कम लिमिट तय कीजिए। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं, दीजिए।
500 आदमी हैं, अगर 200 रुपए महीने में जमा करेंगे तो 50,000 रुपए महीने का जमा होगा। आप स्कूल में बच्चों को तालीम देते हैं, वहां पर आप फीस पे करते हैं 500 रुपए। वही 500 रुपए आप अपने उस ट्रस्ट में जमा कीजिए और उसके जरिए से तालीमी इदारा बनाइए। वहां पर कुरान की भी तालीम होगी और नर्सरी की भी तालीम होगी। एक तरफ नूरानी कायदा पढ़ेगा बच्चा, एक तरफ कुरान शुरू करेगा बच्चा हमारा। नूरानी कायदा से लेकर हाफिज बनेगा वो 7 या 8 साल तक, 8वीं जाते जाते वो बच्चा नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक जाएगा। इधर नूरानी कायदा से लेकर कुरान का हाफिज बनेगा। यानी बच्चा मैट्रिक करते करते नर्सरी से लेकर मैट्रिक पहुंचेगा और इधर नूरानी कायदा से लेकर हाफिज कुरान बनेगा। और ये दोनों तालीम एक प्लेटफॉर्म पर रहकर निजाम तय किया जाए तो दी जा सकती है, बहुत आसान। जो पैसा आप स्कूल में देते हैं वही पैसा अगर आप अपने उस ट्रस्ट में जमा करें, उसके जरिए से एक ऐसा तालीमी निजाम बनाए कि जिसमें अंग्रेजी तालीम भी हो और कुरान की भी तालीम हो। वहां पर हमारे हुफ्फाज हों, उलमा हों और मास्टर हजरात भी हों। तो मेरे भाइयों, मैं आपको कभी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपके समाज का, आपके गांव का निजाम बदल जाएगा और तालीम बहुत सस्ता, बहुत आसान हो जाएगा। 50,000 रुपए, 200 रुपए मामूली, मैंने बताया सिर्फ 500 आदमी में। अगर 500 आदमी अगर 400 रुपए दे दे तो 1 लाख रुपए एक महीने में जमा हो जाएगा और 12 महीने में 12 लाख रुपए जमा होगा और 12 लाख रुपए में आपके मोहल्ले की बच्चों को तालीम देने के लिए बहुत काफी है 1 साल के अंदर। लेकिन ये जभी होगा जब हमारे नौजवान माई 11 सर्कल ऐप से अपनी टीम को, अपने आप को हटाएंगे। जब हमारे नौजवान जो पुड़िया खाते हैं, रजनीगंधा, दिन में 5-6 खा जाते, बाज नौजवान तो 24 घंटा एकदम सप्लाई मुंह में करके रखता, रात में सोता तो मुंह में डाल के सोता। खतरनाक चीज है, आपको कैंसर हो सकता है, आपके लिए मोहलिक चीज। नौजवानों, मैं इसलिए आपसे ज्यादा मुखातब हूं कि हमारे जितने भी साबिक नौजवान हैं, उम्र दराज हजरात हैं, इनसे मशवरा लीजिए, इनसे सरपरस्ती लीजिए, लेकिन काम आपको करना, मैदान में आपको करना। आप कहेंगे कि मौलाना ये तरतीब बहुत ज्यादा कठिन है। कोई कठिन नहीं, यहूदियों ने पिछले 70 साल में इसी तरतीब पर अमल किया है और इसी तरतीब पर अमल करने के बाद आज वो दुनिया के अंदर बड़ी सुपर पावर ताकत बनी। मैं यहूदियों, मेरे लिए हमारे रोल मॉडल नहीं, लेकिन सबसे गरीब कौम इस जमीन का सबसे मालदार कौम बन सकती है तो हम तो फिर भी वंतुमुल आलौन है। यहूदी तो ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, जिल्लत हमेशा तक उनके माथे पर रहेगी। लेकिन मेरे भाइयों, आपको अपनी शरीयत से भी चुनकर रहना है और आप ये रिफाही काम करेंगे तो आपके समाज से कोई बेटी भी गरीब, कोई गुर्बत की वजह से अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आप अपने समाज में, आपका तालीमी इदारा होगा तो बच्चियां मैट्रिक के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं जाएंगी। आजकल जो कोचिंग सेंटर है ये जहर हलाहल है हमारे समाज की बच्चियों के लिए। आप तो बड़े ही उसके अंदाज में भेज देते, लेकिन वह पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। ये निजाम इस्लाम में जायज भी नहीं है और आपकी बच्ची की सेहत के लिए भी ठीक नहीं। इसीलिए बेहतर निजाम बनाइए, बाद में ब्लेम कीजिए दूसरों को, पहले हम लोग मैदान में उतरकर काम करें। किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। आज के इस जलसे से अगर आपको लगे कि मौलाना अब्दुल्ला सही बोल रहा है, मैं एक तालीमी इदारा चलाता हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत आसान है कराना। जहां पर भी जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह बुलाइए या राब्ता कीजिए, नाचीज आपकी मदद के लिए तैयार। नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदलना है तो तालीम को अपनाओ, दुनिया को बदलना है तो तालीम को अपनाओ। तालीम कौन सा? पहली तालीम कुरान की होगी, दूसरी तालीम मैथ और साइंस की होगी। कुरान की भी तालीम जरूरी है, भारत के संविधान की भी तालीम हमारे लिए जरूरी, वरना मीडिया वाले तो आपको बेवकूफ बनाते चले जाएंगे। जैसे बोला ना मीडिया वाला कि कुरान में वक्फ है ही नहीं, तो हमारा बच्चा अगर कुरान को पढ़ेगा तो
तो फौरन कहेगा कि कुरान में वक्फ तो नहीं है, लेकिन वक्फ के लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्या? युनफिकून का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा। वरज़क़नाहुम मिम्मा युनफिकून लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह के रास्ते में दान देना, उसी को वक्फ बोलते हैं, उसी को खैरात बोलते हैं। आज जो हम लोग इस कानून के खिलाफ खड़े हैं, उसकी वजह सिर्फ यह है कि वक्फ बाय यूजर को जो हटा दिया है नए कानून में, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम में से बहुत से लोग हैं जो वक्फ बाय यूजर नहीं समझते। मुख्तसरन समझाकर आगे बढ़ता, वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, यानी नया कानून बना है, डीएम के पास सारा पावर चला गया है। डीएम आएगा, आपकी 100 साल की जो मस्जिद है, उस मस्जिद में आकर ये बोलेंगे कि ये मस्जिद है जी, वक्फ है, हाँ जी वक्फ है, वक्फ बाय यूजर है। बाय यूजर का मतलब वक्फ कर दिया यूज होने के लिए। अब मस्जिद है, मस्जिद की जमीन है तो यूज हो रही है नमाज के लिए, तो उसी को वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। अच्छा, वक्फ बाय यूजर है, वक्फ बाय यूजर है तो 100 साल पहले किसने वक्फ किया था, इसका कुछ पेपर है? कोई पेपर है जी? बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिनके पास पेपर नहीं। तो डीएम साहब, अब डीएम साहब चाहे तो वो ये भी लिख सकता है कि हाँ ये वक्फ बाय यूजर है, रहने दो मस्जिद। लेकिन अगर डीएम को ऐसा लगेगा नहीं भाई इसमें कुछ शक है, तो वो लिख देगा कि ये जमीन, ये जो मस्जिद बनी है ये गवर्नमेंट की जमीन पर बनी है। उसी दिन आपकी मस्जिद में ताला, उसी दिन डीएम का आदेश आखिरी आदेश होगा, डीएम का फाइनल जजमेंट होगा। बस डीएम के बाद आप ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अगर वो केस चलेगा 50 साल तक, तो 50 साल तक आपकी वो मस्जिद खुली भी नहीं रहेगी, बंद रहेगी। इसीलिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे लोग, ये वक्फ बाय यूजर जो इतनी खतरनाक चीज है, इसको लेकर के कर रहे हैं। अभी हमारे इस डिजिटल जमाने में पैन कार्ड में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और। जब अभी हमारे नाम सही नहीं है तो हम 50 साल 100 साल पहले की कैसे पेपर दे सकते? कहां से लाकर दे देंगे? इसीलिए आजकल जो हम लोग लड़ रहे हैं मैदान में, उसकी वजह यह है। लेकिन मेरे मुसलमानों में अंतिम में वहीं आता हूं, इन दैन आखिर के अंदर ये सारी परेशानियां यकीनन हम मुसलमानों की बुरे अमल की वजह से, बुरे करतूत की वजह से। कितने बुरे करतूत है इस उम्मत मुस्लिमा के, एक दो उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। उम्मत मुस्लिमा के, हमारे और आपके जो हैं उम्मत मुस्लिमा के जो बड़े बड़े लोग जजीरतुल अरब चले जाए, मिस्र चले जाए, यूनाइटेड अरब अमीरात चले जाए, दुबई चले जाइए, ओमान चले जाइए, बहरीन, कतर चले जाइए, सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने इन्हीं जगहों पर रखी। लेकिन सबसे ज्यादा अभी शरीयत का सौदा इन्हीं जगहों पर हो रहा। कैसे? यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां दुबई 27 एकड़ जमीन दी गई दान में भारत को। किस लिए दी गई? न कोई मदरसा, न कोई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, नहीं, बुत परस्ती के लिए। कितना बड़ा पाप है उनका शरीयत की नजर में। बुत परस्ती न इस्लाम में जायज है, न हिंदू धर्म में जायज। हिंदू धर्म में बुत परस्ती भी जायज नहीं। अगर हमारे हिंदू भाई किसी मूर्ति और किसी पूजा को ईश्वर मानते हैं तो गलत मानते हैं। इसलिए कि ऋग्वेद में, अथर्ववेद में साफ कहा गया है, दंतमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्योति तमोयु संभूति आम्रतः। ईश्वर हर जगह पर मौजूद है। ईश्वर लकड़ी, पत्थर, मट्टी, कंकर में नहीं, न देवा मुरच्चला में। परमात्मा हर जगह पर मौजूद होता है। अगर कोई मुसलमान
किसी जगह पर सिर्फ मस्जिद में खुदा को समझता है कि मस्जिद में ही खुदा है। गलत बात। मस्जिद में खुदा सिर्फ नहीं है, मस्जिद पवित्र जगह है, मस्जिद अल्लाह को पसंद है। तमाम जगहों में अल्लाह को पसंदीदा जगह मस्जिद है। इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये जमीन है, ये धरती है। इस जमीन में तमाम इन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की धरती पर सबसे मुबारक और मोहतरम कोई जगह अल्लाह को है तो वो मस्जिद है। और नापसंद जगह मार्केट है, बाजार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, मस्जिद ऐसा नहीं कि मस्जिद में लोग सजदा करते हैं तो सिर्फ वहीं अल्लाह है। अगर कोई मस्जिद नहीं है, कहीं मस्जिद ही नहीं है, अगर कोई जंगल में यहाँ पर नमाज पढ़ता है तो क्या यहाँ अल्लाह नहीं है? अल्लाह हर जगह पर। वल्लाहु माकुम व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ए बंदा, मैं तुझसे तेरे शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। यहाँ पर एक रग है, अगर वो रग कट जाए तो आदमी चंद सेकंडों में मर जाता। सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह है वो, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं तेरे इस शहरग से भी ज्यादा तुझसे करीब हूँ। इसलिए ये मत समझना कि तुम गुनाह कर रहे हो, मैं नहीं देख रहा हो। तुम जहां पर भी रहो मैं तुम्हारे साथ। दुकान में अगर आदमी बैठा है वहां पर भी नमाज पढ़ेगा, अल्लाह वहां है। नमाज पढ़े ना पढ़े लेकिन अल्लाह हर जगह पर है। इसीलिए कहते हैं कि कहीं पर भी अगर नमाज पढ़ेगा पाक पवित्र जगह पर तो नमाज हो जाती। इसीलिए जो लोग हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, जो लोग हमारे मदरसों में बुलडोजर चला रहे हैं, तो सुन लो, मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं होता। मस्जिद सिर्फ छत और मीनारे का नाम नहीं होता, बल्कि जहां सजदा करे वही जगह मस्जिद। हमारी मस्जिदें तोड़ोगे तोड़ो, हमारे मस्जिदों मदरसों में ताले डालोगे डालो। जब भी इंशाअल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाले बाकी होंगे, एक दरख्त के नीचे बैठकर कुरान की तालीम देंगे, वही दरख्त हमारे लिए मदरसा बन जाएगा। नमाज का वक्त होगा, हम चटाई बिछाकर, हम अपने कपड़ों को बिछाकर, हम इस जंगल में बैठकर घास के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ लेंगे, वही हमारे लिए मस्जिद हो जाएगी। गजा पट्टी में एक भी मस्जिद नहीं है, मलबे पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्या उनके लिए मस्जिद नहीं? बल्कि आलीशान मस्जिद से ज्यादा मजा आपकी नमाज में उस वक्त आता है जब आप किसी सुनसान और किसी बंजर जगह पर नमाज पढ़ते हैं। उस वक्त का मजा ही कुछ और होता। आलीशान एयर कंडीशन में नमाज पढ़िए, कोई मजा नहीं है। जाइए गजा पट्टी में, एक भी मस्जिद नहीं है। यहूदियों ने सारी मस्जिदें तोड़ दी है, लेकिन मस्जिद के मलबे पर नमाज अदा करते, वो लोग जुमा पढ़ते। एक भी मदरसा नहीं है। टेंट लगाकर समाज की बहू बेटियां रहती है, उस टेंट के नीचे कुरान की तालीम देते हैं। पिछले 2.25 साल में 60,000 हाफिज कुरान पैदा हुए सरजमीन गजा पट्टी में। मदरसों को तोड़ा, मदरसों को शहीद किया कि नहीं, मुसलमान तो मदरसों से ही पैदा होते। मदरसा उस जगह का नाम है जहां पर कुरान और हदीस की तालीम होती है, वही जगह हमारे लिए मदरसा। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, मेरे समाज के मुसलमानों, मेरे समाज की माँ और बहनों, ये वक्त बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। यकीनन हमारे जिन लोगों को जो काम करना था, जो लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम हम अवाम, हम उम्मत मुस्लिमा अपने अमल में सुधार पैदा करें। सबसे पहला काम ये करें शरीय एतबार से कि हम लोग पाबंद सलात बने, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालिग हो, औरत हो, कम से कम पाबंद सलात नमाज पढ़े। नमाज पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपनी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल अल्लाह से करवा सकते हैं। नमाज एक ड्यूटी है, फर्ज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। सूद खाने वाला, जितने भी समाज में सूदी कारोबार करते हैं, सुन लीजिए, वहर्रम रिबा,
सूद हराम है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। नमाज छोड़ दीजिए। अल्लाह ने जंग के लिए नहीं कहा कि तुम नमाज छोड़ दोगे तो जंग करूंगा, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जो कोई सूद खाना खिलाना नहीं छोड़ता, लोन ले लेता है, बंधन लोन, ग्रुप लोन, जायज नहीं, हराम नहीं, हराम है ये, कतन हराम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे घर में चौखट है, चौखट बेचकर तुम अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो तो करो, लेकिन सूद मत खाना। सूद खाते हैं, हराम रिस्क बच्चे के हलक में डालते हैं। तो अब बताइए, सारे बुरे काम हम मुसलमान करें, जाहिर सी बात है तो फिर ये जालिम लोग हम पर हावी होंगे। और कोई भी जालिम, मुहद्दिसीन ये बात पेश करते हैं कि जब उम्मते मुस्लिमा का गुनाह बढ़ जाता है तो जालिम बादशाह मुसल्लत किए जाते हैं, सिर्फ ये कहने के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा गुनाह हद से ज्यादा हो चुका है। क्या हम मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने के लिए रह गए? क्या हम मुसलमान सिर्फ मटन, गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, चिकन और मटन के नाम से जाने जाते हैं? अब डिबेट हो रही बाज़ाब्ता। एक मुफ्ती साहब को बुलाकर आज हमने देखा, उनसे पूछ रहा है कि मौलाना आपके नबी ने कौन सा गोश्त, ये कौन से जानवर का गोश्त पसंद फरमाया है और कहां का गोश्त आपको पसंद है? बताइए, कोई बात है? यानी अगर ऊंट का गोश्त आप पसंद फरमाते थे तो ऊंट का गोश्त कहां का पसंद फरमाते थे? ये कोई सवाल है? ये मीडिया वाला पागल हो गए। उनको सवाल ये करना था कि 4 नौजवान को क्यों मारा। उनको सवाल ये करना चाहिए था कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार क्यों खड़ी की गई। उनको सवाल ये करना चाहिए था कि हमारा देश तरक्की के मामलों में पीछे क्यों है। उनको सवाल यह करना चाहिए था कि तालीम के मेयार इतने घटिया क्यों हैं हमारे देश में। उनको सवाल यह करना चाहिए था कि सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके रेप और जिना के वारदात किए जाते, इन सब पर सवाल करना चाहिए था। नहीं, मौलाना साहब आइए, आपके नबी कहाँ का गोश्त तनावुल फरमाते थे? ये भी सवाल कर लेते कि हमारे नबी ने गरीबों की कितनी मदद की है। ये भी सवाल कर लेते हमारे नबी ने नफरत को खत्म किया है। ये भी सवाल कर लेते कि हमारे नबी ने इंसाफ के लिए हिल्फुल फजूल कायम किया था। ये भी सवाल कर लेते हमारे नबी ने हिंदू मुसलमानों के बीच में मोहब्बत पैदा करने के लिए कहा था कि मल्ला या मनु चारुहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदमी जन्नत में नहीं जा सकता अगर उसका पड़ोसी उसके जुल्म से परेशान है। ये मुसलमान के लिए, मुसलमान तू जन्नत नहीं जा सकता अगर तेरे पड़ोसी तेरे जुल्म से परेशान है, तो तू जन्नत नहीं जा सकता। कितनी बड़ी इंसानियत की बात। एक यहूदी की जनाजे मैयत जा रही, अल्लाह के नबी खड़े हो, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी वो तो यहूदी था। अल्लाह के नबी ने कहा यहूदी था लेकिन इंसान तो है ना, वो इंसानियत का ये रिश्ता बताया। ये सवाल नहीं पूछो नबी तुम्हारे गोश्त कहाँ का पसंद करते। मैं मुसलमान हूं, मैं गोश्त नहीं पसंद करता हूं। मेरा खाना चाय रोटी दाल साग सब्जी ज्यादा। हम आपके यहाँ भी आज जो आए माशाल्लाह आपने अच्छा खाना बनाया, बिरयानी बनाई, मटन भी बनाया, चिकन भी बनाया, लेकिन मेरा जो पसंदीदा खाना है वो दाल रोटी या चाय रोटी। बचपन से ही पढ़ाई के जमाने से हम वही खाना पसंद करते हैं। हम नहीं चिकन मटन पे मरते हैं। बहुत से आदमी तो 5-5 किलो दे दीजिए एकदम चट कर जाए। हमारे यहाँ स्कूल में एक टीचर है, नाम नहीं बोलूंगा, अभी झगड़ा करेंगे हमारे सनातनी भाई। सनातनी आराम से खाते, मजे से खाते हैं। वो क्या चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ये सब खाते हैं वो बैरकर। तो अब बस इस चीज से हम मुसलमान पहचाने जाएंगे, चिकन मटन गोश्त, इसी पर डिबेट होगा। अरे ये भी पूछो कि मुसलमानों में तालीम के मैदान में इनको इतना क्यों पीछे रखा गया, इनके लिए क्या सहूलतें हैं। सच्चर कमेटी के हिसाब से इनकी जो गुर्बत है किस वजह से है।
मुसलमान कुरान पर, शरीयत पर अमल करता है तो कुरान का पैगाम क्या है उम्मत के लिए, इंसानों के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, ये चीज नहीं पूछेंगे। बस एक लफ्ज पुलवामा में, पहलगाम में आया, पाकिस्तान से दहशतगर्द नाम पूछ कर मारा कि कलमा पढ़ो, जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह बख्श दिया, जिसने नहीं पढ़ा गोली मार दिया। तो अब यहीं से दिमाग चढ़ गया सबका कि नहीं वो टोटल दहशतगर्द मुसलमान थे। दहशतगर्द मुसलमान नहीं हो सकता, जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बताओ कुरान की कौन सी आयत है जिसमें लिखा है कि तुम कलिमा पढ़ो, पढ़कर पूछो और मारो। कुरान में तो ये कहा गया मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ि फकन्नमा कतल अन्नास जमिया। बिना बात के कोई किसी को मारता है, अगर किसी एक आदमी को मारता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल करता है। वमन अहयाहा फकन्नमा अहया अन्नास जमिया। अगर कोई एक आदमी की जान बचाता है तो गोया वो पूरी इंसानियत की जान बचाता। क्या दलील है कि जो बंदूक पे गोली चलाने वाले थे वो मुसलमान थे। मुसलमान जो होगा, आशिक रसूल जो होगा, वो तकलीफें बर्दाश्त कर लेगा लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देगा। 13 साल तक नबी तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे। शैब अबी तालिब में 3 साल तक बाइकाट किया गया, बिना खाने और पानी के सहाबा रहे। बच्चे तड़प तड़प कर मर गए थे, माओ ने अपनी जानें दे दी थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं की थी। हम उसी नबी के मानने वाले, हम उसी नबी के आशिक हैं, हम उसी नबी को फॉलो करते हैं। हम तशद्दुद का रास्ता अपना नहीं सकते, कभी भी नहीं जा सकते। और आप भी मत अपनाइए। वो जो टेररिस्ट हैं वो तो बाज़ाब्ता टेररिस्ट है जिन्होंने नाम पूछकर गोली मारी, लेकिन उन टेररिस्ट का मुकाबला और उनका बदला अगर किसी ने भारत से लिया है तो वो भी उस बेटी का नाम देखो, उस बेटी का नाम कर्नल सूफिया कुरैशी, जो आशिक रसूल यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उनका ईमान और आस्था रहा होगा। वो अलग बात है कि वो मुशर्रा उनका लिबास नहीं है, लेकिन इस्लाम से ताल्लुक है, नबी के ऊपर उनका ईमान है, कुरान करीम के ऊपर उनका ईमान और आस्था। सच्चा मुसलमान वो होता है जो देश से भी वफादारी करता है और अपने कुरान से भी वफादारी करता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि कुरान को बदनाम और मुसलमानों को किसी एक वाक़े के जरिए से बदनाम न किया जाए, इसलिए कि मुसलमान कभी भी तशद्दुद का रास्ता अपना नहीं सकता। उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसा किया। हम तो खुले लफ्जों में कहते हैं, अगर कोई मुसलमान, अगर अब्दुल्ला सालिम भी किसी एक आदमी का मर्डर करता, मैं फिर इस्लाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि इस्लाम, मुसलमान उसी को बोलते हैं जो कुरान और हदीस को मानता हो। कुरान और हदीस के खिलाफ जो कोई जाएगा, खुदा का फैसला है कि वो मुसलमान नहीं। ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। इसीलिए खुदा के वास्ते इन मुसलमानों को टारगेट करना बंद कीजिए। भारत के अंदर हम मुसलमानों को टारगेट किया जाता और हम मुसलमान बुज़दिल की तरफ बैठ जाते हैं। मुसलमानों बुज़दिली की जरूरत नहीं, डरने घबराने की जरूरत नहीं। ईमान मजबूत रखो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, पाबंदी से नमाज पढ़ो। अभी कुर्बानी का मौका आ रहा, बढ़ चढ़ कर कुर्बानी दीजिए। अल्लाह के नबी की सुन्नत और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार। गरीबों, इस वक्त में देखिए कि आपके समाज में कहां गरीब है, उन तक आप कम से कम जो आप बकरा ज़िबा करते हैं उनका गोश्त पहुंचाइए। और ये कुर्बानी अदा करना चाहिए। ये तो करेंगे हम मुसलमान, चूंकि साल में एक बार आता, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते हम मुसलमान, चुगलखोरी करते हैं, गीबत करते हैं। इन्हीं बेअमली की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी नहीं आ रही। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीजें जरूरी है, ईमान बिल यकीन, अल्लाह की जात पर मजबूत ईमान और आस्था, ये जरूरी। और दूसरी चीज क्या, नेक अमल जरूरी। ये 2 चीज होंगी तो अल्लाह आज भी मदद भेजेगा। आज भी अल्लाह मदद भेजने के लिए किसी जिब्राइल के, किसी फरिश्ते का मोहताज नहीं। वो तो कह देता कि जाओ, सिर्फ एक इशारा, अल्लाह चाहता है हो जाता। इसीलिए नेक अमल करो, अच्छे अमल करो मुसलमानों, अल्लाह आज भी आपकी मदद करेगा। ये जितना भी जुल्म हो रहा, जो बादशाह लोग कर रहे हैं, अल्लाह खुद इनको देख लेगा।
जुल्म करने की परमिशन नहीं है किसी को भी, इस्लाम में तो है ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में भी नहीं। आज जितने भी राजा लोग बैठे हैं गद्दी पर, कुर्सी पर, जो जिम्मेदार हजरात हैं, उनके लिए पता है क्या आदेश है? मनुस्मृति का एक मंत्र, उस मनुस्मृति में कहा गया, राजा तो धर्म से तो स्यात् प्रजानाम चोपकारका। राजा को चाहिए कि ऐसा कानून ना बनाए, ऐसी स्थिति पैदा ना करे जिससे दूसरों को, प्रजा को तकलीफ पहुंचे। हकीकी राजा कौन होता है? राज्यम धर्मेण यो भारतास् राज्यानाथ यज्ञ स्मृतम। हकीकी राजा वही होता है जो लोगों के लिए इंसाफ करता है, और जो इंसाफ नहीं करता, जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक महू जाता। जो प्रजा पर जुल्म करता है, नए नए कानून लाता है, धर्म के आधार पर कानून लाता है, टोपी दाढ़ी देखकर कानून लाता है, जात मजहब बिरादरी देखकर कानून लाता है, जा नरपति पर जा दुख दाता। जो राजा, जो मुखिया, जो सरपंच, जो एमएलए, जो एमपी, जो डीएम, जो एसपी, जो पदाधिकारी, सबको यह मंत्र फिट आता, जा नरपति। जो भी आदमी प्रजा पर जुल्म करता है, सो नर तुरत नरक में हो जाता, मरने के बाद फौरन वो नरक में जाएगा। दो टोक लफ्जों में मनुस्मृति में ये बात कही गई, और इस्लाम में तो इजाजत ही नहीं है, आप जुल्म कर ही नहीं सकते, आप जुबान से तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। कितना अच्छा पैगाम। इसीलिए आप अपना अमल दुरुस्त करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दूध को जरूर भेजेगा। कौन वो यमराज? पापिष्ठास्ते परपशांति अमरूपम भयंकरम। दूध को भेजेगा यमराज को, इन सब से हिसाब लेने के लिए। कोई बचाए जालिम आज तक, सबका खात्मा होगा और होगा। लेकिन हमारा अमल तो ठीक हो, हम जमीन पर दुआ करें आसमान तक तो पहुंचे। हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं, हम बेअमल मुसलमान हैं। कोई भी परेशानी में दुआ करते अल्लाह कबूल ही नहीं करता। क्यों? एक तो यकीन नहीं है अल्लाह की जात पर, दूसरा अमल अच्छा नहीं है। और अल्लाह की मदद के लिए ये दो ही चीजें जरूरी है जो सहाबा में थी। इसलिए सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करते थे। तो इसीलिए मुसलमानों, ये वक्त है, ये जरूरत है हम मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने सबसे बेहतरीन शरीयत हमारे बीच में, हम शरीयत से जुड़ने का आपको और हमें मौका अता फरमाया है। इस शरीयत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी खुशहाली आएगी, और अल्लाह इन तमाम से खुद ब खुद निमट लेगा। और वो चीज जरूर अपनाने की कोशिश कीजिए जो बातें मैंने आपके सामने रखी। अगर इस तरह का निजाम बनता है, गांव के समाज के लोगों को बैठकर फिक्रमंद होइए, वरना ये रस्मी जलसा करने से कोई फायदा नहीं। कि चलो, अभी कुर्बान भाई बोल रहे थे कि मौलाना हमने मशवरा किया कि अब्दुल्ला साहब को बुलाना है, तो नौजवान तैयार हुए और हमने कहा कि हम मौलाना साहब की जिम्मेदारी लेते हैं। तैयार हुए, बहुत अच्छी बात, आपने जलसा किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन इस जलसे का एक रिजल्ट निकालें। ये कोई बहुत बड़ा काम मैं आपको नहीं बता रहा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, एक कमेटी बनाइए गांव समाज की, कमेटी के अंदर में ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में कमेटी, एक ट्रस्ट बनाइए, 14-15 हजार रुपए खर्च होते हैं। जाइए उसका एक अकाउंट बनाइए, बाज़ाब्ता शेयर ज्वाइन अकाउंट बनाइए। हर महीने के अंदर में ऑडिट कराइए, जो लोग बाहर बैठा वो भी, ताकि अगर कोई नागहानी कोई काम, उसमें एक आदमी को मुतय्यन कर दीजिए बाज़ाब्ता कि उस कमेटी का ये आदमी वर्कर होगा, काम करेगा, उसको बाज़ाब्ता सैलरी दीजिए। अगर आप उस कमेटी के जरिए से मकतब चालू करते हैं, तो जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए, जिनकी नौकरियां भी नहीं लगी है, कम से कम पढ़ाएगा 5-6 घंटा तो उसको 10,000 रुपए की सैलरी भी मिल सकती, रोजी रोटी का इंतजाम भी हो सकता। खतरा खतरा से दरिया बनता। इसीलिए बहुत छोटा है लेकिन बाज़ाब्ता बहुत मौसर है। 1.5 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया में, उन्होंने दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया। क्या किया उन्होंने? पैसे कहां से आते हैं उनके पास? अमेरिका ने दिया। अमेरिका बाद में उसको सपोर्ट करता, लेकिन उन्होंने 200 पाउंड 300 पाउंड 38 तंजीमें बनाई उन्होंने, 38 यहूदियों की हेल्थ पर, यानी
हॉस्पिटल के लिए एक अलग तंजीम, तालीम के लिए अलग तंजीम, साइंस के लिए अलग तंजीम, मैथ के लिए अलग तंजीम, ऐसे बांट लिया। और सारी तंजीम में लोग डोनेट करते हैं पैसा। फंड जरूरी, फंड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फंड जरूरी। और हमारे यहाँ तो ज़कात का प्रावधान है, ज़कात का प्रावधान है हमारे में। आप नहीं दे सकते तो पूरे साल का ज़कात निकाल कर एक बार उसी में दे दीजिए। और फिर आस पास में अगर कोई इदारा है उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से मदद भी कर सकते हैं। और ऐसा करने वाले कर रहे हैं, कम से कम 15 से 20 मदरसे ऐसे चालू हो चुके हैं और आराम से चल रहे हैं। यही औरंगाबाद करीब में पटना से उधर इतने बड़े बड़े जंगल निकला। मौलाना लॉकडाउन के बाद कोई निजाम नहीं है, पैसे ही नहीं आ रहे। गांव वालों को जोड़ा, 300 नौजवान थे, उम्र दराज भी थे उनमें कुछ। हमने कहा कि ये 300 मेंबर चलाएंगे। हमने कहा कि ये मदरसा अगर शरीयत इस गांव में जिंदा देखना चाहते हैं तो इस मदरसा को जिंदा रहना होगा। बोला मदरसा चंदा कौन करेगा मौलाना मदरसे का? हमने कहा कि चंदा नहीं होगा, 2 आलिम दीन को बुलाइए, उनको बहाल कीजिए, 10-10 हजार रुपए सैलरी तय कीजिए, चंदा आप लोग देंगे। बोला हम लोग चंदा कहाँ से करेंगे, हम तो फला बिजनेस में, वो जॉब में, वो वहाँ। हमने कहा वहीं से देना है। हमने कहा कितना दे सकते, 500 रुपए दे सकते। बोला मौलाना हम लोग महीने में तो 1-1 हजार रुपए दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाका जाएंगे आप, उनमें बहुत से इलाके बस्तियां ऐसी जो बहुत खुशहाल है, जैसे आपके यहाँ, आपके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग खुशहाल। उन्होंने कहा कि मौलाना 1-1 हजार दे देंगे। कोई आदमी बोला हजरत मैं तो 2 हजार दे दूंगा, हजरत 3 हजार दे दूंगा। आज उस मदरसे में अरबी पंजुम तक तालीम है और 250 बच्चे हैं, सिर्फ 2 साल। चंदा नहीं होता, ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ। बस महीने की 30 तारीख को QR कोड जनरेट होता है ग्रुप में, सब अपना अपना फोन पे से 2 सेकंड में पैसा आ जाता है। 2 सेकंड। पढ़ाने वाले को पसीना नहीं बहाना पड़ता हमारे आलिम दीन को कि यहाँ रसीद लेके भटको, वहां रसीद लेके भटको, नहीं, वहीं पर हो रहा। बहुत से लोगों का ज़कात भी वहीं से अदा हो जा रहा। वो नजरों के सामने देख भी रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है मदरसे के अंदर में, मदरसे में और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। निजाम अच्छा है कि नहीं है बताइए। जब तक ये निजाम नहीं बनाएंगे तो सिर्फ जलसों से एक रात के लिए चीख चिल्ला कर नींद की कुर्बानी देकर कोई फायदा नहीं होगा। निजाम बनाइए, 100 आदमी जुड़े, 200 आदमी जुड़े, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 5 साल में निजाम बनेगा तो इंशाअल्लाह आने वाली 20 साल के बाद जो नस्ल तैयार होगी वो तब कहेंगे कि हमारे पूर्वज जो काम करके गए पहले बहुत अच्छा करके गए। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पर दीन भी जिंदा रहेगा, देश का संविधान भी जिंदा रहेगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे हम लोग। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। मेरे भाइयों लंबा सफर करके आया हूँ, तबीयत चूंकि थोड़ी सी नासाज है, इसीलिए 1 बजे के बाद भी वैसे आदमी का 1 बज जाता। जलसे का बेहतर टाइम जो है वो 1 बजे तक है बस, यानी आप 8 बजे शुरू कीजिए। बेहतर तो यह है कि मुकर्रिर ज़्यादा है तो इशा के मगरिब के बाद ही शुरू कर दीजिए, लेकिन आपके यहाँ चूँकि इशा के बाद का शायद निज़ाम है, इशा के फ़ौरन बाद शुरू कीजिए। 1 बजे तक जलसा कीजिए, जलसा के बाद दुआ कीजिए, सो जाइए, उठकर फजर की नमाज पढ़िए। जलसा किया, पता चला कि 3 बजे दुआ हुई, जाकर बिस्तर पर लेटे तो 8 बजे उठे, इतना मारेगा अल्लाह कल क़यामत में बंदर की तरह लाल कर देगा मार मार कर कि जलसा करना ज़रूरी नहीं था, फजर की नमाज ज़रूरी थी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इसीलिए फजर की नमाज हमारे लिए ज़रूरी, हम सब के लिए ज़रूरी है, सारी नमाजें ज़रूरी है। जलसे की तरतीब ऐसी बनाइए कि जिससे आपका दीन का जो अहम फरीज़ा है वो कभी मिस न होने पाए। खुसूसन नौजवानों से कि नौजवानों जो बातें आपसे आपके अमल के लायक के एतबार से है हम सब के लिए फ़ायदेमंद है, उन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उन पर अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काजी साहब नहीं, काजी साहब